ग्रंथ है 1000 दिन की कैंपियन, जी उसका जी। वाचन करना है। तो जी मैं समण अनीता राज सिंह, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, और संघ से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। तो आज जो पढ़ना हमें ये पढ़ना है कि आप कौन जात हो, आप किस जी। जाति से हो, जी आप कौन जात हो, आपकी जाति क्या है, आपका पुराना नाम क्या है, आप क्या काम करते हो, आप किस मोहल्ले के रहने वाले हो, क्या आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आप किस पार्टी के समर्थक हो, आप ज्योतिबा फूले को मानते हो, क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक हो। ये वो प्रश्न हैं जो भारत में रोज करोड़ों बार समड़ों से पूछे जाते हैं। जी। जब भी कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है तब वह सामने वाले की पहचान जानना चाहता है। भारत में एक व्यक्ति की निम्नलिखित 9 प्रकार की पहचान है। जो पहली पहचान है वो है पारिवारिक गोत्र कुल संबंधी पहचान। यानी कि जब हम परिवार में रहते हैं, अपने कुल में रहते हैं, अपने गोत्र में रहते हैं, तो उनको एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहकर बुलाते हैं, जैसे चाचा चाची, बब्बी बुई, ताऊ ताई, नानी नाना, दादी दादा, बेटा बेटी, माता पिता, मौसी मौसा, फूफा भतीजा, हम्म। भांजा भांजी। ये बहुत सारी पहचान हैं जो परिवार से हमको मिलती हैं। और जो गोत्र होते हैं, मौर्य गोत्र, गौतम, सिंह गोत्र आदि। एक जो दूसरी पहचान होती है वो होती है काम की पहचान। काम, कार्य, कम, जाति या जातिगत पहचान। जिसे अहीर एक जाति थी, जाति है जो जंगलों में रहती है, निवास करती है, उनको अरैयावासी कहते हैं। उसे अरैयावासी या अरैया बिहारी कहते हैं। इसी अरैया बिहार से घटते घटते यह शब्द अरैयाहारी या अरहारी और अंत में अहीर हो गया, और अहीर अब एक जाति है। उसी प्रकार रजक अब एक जाति है जो करोड़ों जो कपड़ों का मल धोती है। ये वे लोग हैं जो अर्जक थे। रज का अर्थ है मल या मैल, अर्जक का अर्थ है मल रहित। अर्जक का अर्थ है ये ये वे लोग जिन्होंने अपने मन के मैल धो डाले हैं। वे ऊंचे और महान लोग थे जिनके मन में कोई मैला नहीं था। वही अर्जक आज के रजक या धोबी है। उसी प्रकार सैन या सैनक बाज को कहते हैं। जो बाज की तरह हमला करता है उसे सैनक, सैनी और सैनिक, उसे सैनी कहते हैं। सेना से सैनिक और सैन्य, सेनापति, सेनानी बना सैनी। उसी प्रकार सैनी अब एक जाति है। वैसे ही भारत में बहुत सारी जातियां हैं, हजारों जातियां हैं। जैसे सांप पकड़ने वाले को सपेरा कहते हैं, लोहा पीटने वाले को लोहार कहते हैं, सोना पीटने वाले को सुनार कहते हैं, जी। खेत जोतने वाले को खट्टी या खट्टी कहते हैं, कपड़ा बुनने जी वाले को बुनकर, नाव चलाने वाले को नाविक। इसी प्रकार की हजारों पहचान हैं जो हमारे हम लोगों की हैं। मतलब साफ है, यदि कोई काम करता है तब वह उसकी काम की पहचान है। लोग आपको आपके काम से जानते हैं। जैसे पुलिस वाला, चाय वाला, पंचर वाला, सब्जी वाला, दुकान वाला, खेत वाला, बांस वाला, बस वाला, यही सारे काम आपकी जात या जाति हैं। आपकी पूर्व काम की पहचान जात या जाति है। पुरानी भाषा में इसका अर्थ है उत्पन्न होना। जो उत्पन्न होता है, जो हम अपने काम काम से जो उत्पन्न करते हैं, जो पैदा करते हैं, उसको जात या जाति कहते हैं। भ्रमणों में जाति या जाति नहीं होती है, क्योंकि वे कुछ ना कुछ, वो कुछ काम काम ही नहीं करते हैं, वे कुछ उत्पन्न ही नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार पहले के समय में समणों में भी जाति या जाति नहीं होती थी, क्योंकि समण लोग अपना काम बदलते रहते थे। अगर एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों अगर अलग अलग काम करते हैं, तो इसका मतलब उन चारों बेटों की अलग अलग जातियां हो गई। मान लीजिए एक बेटा खेत में काम करता है तो वो खेतीय हो गया, किसान हो गया। एक बेटा अरैया बिहारी है, जंगल में रहता है, तो वो अहीर हो गया। एक बेटा चमका का काम, चाम की पानी की मस्त बनाता है, तो वो चमकार हो गया। एक बेटा पशुपालक है तो उसको पाल कहते हैं, तो वो पाल होगा।
तब आप उनकी एक जाति या जात कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब एक पिता की चार संतान, चारों अलग अलग उत्पन्न कर रहे हैं, चारों अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने काम से जो उत्पन्न कर रहे हैं वही उसकी जात या जातियां हैं। तीसरी पहचान है हमारी धर्म, धम्म, मजहब, रिलीजन, मत की पहचान। दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, धम्मिक या अधम्मिक। संस्कारित भाषा में धार्मिक या अधर्मिक, बस यही दो बातें हैं। यदि आप धम्मिक, धार्मिक, मजहबी, रिलीजियस हैं, तब आपकी किसी व्यक्ति के मत को या व्यक्ति के द्वारा खोजे गए प्राकृतिक मत को, किसी संत के मत को या किसी समुदाय के मत को या गॉड के मत को मानते हैं। और यदि आप धम्मिक नहीं हैं, तब आप अधम्मिक, अधर्मी हैं, जिसे आम भाषा में नास्तिक कहते हैं। जैसे अगर कोई किसी मत को मानने वाला है, यदि आप मोहम्मद साहब की मान्यता को मानते हैं, तब आपकी पहचान मुसलमान होगी। यदि आप बुद्ध की पहचान को मानते हैं, तब आपकी पहचान बौद्ध होगी या बुद्धिस्ट होगी। यदि आप महावीर जैन की पहचान को मानते हैं, तो आप जैनी होंगे। यदि आप गुरु रविदास की पहचान को मानते हैं, तब आपकी पहचान रविदासी होगी। यदि आप गुरु कबीरदास की मान्यता को मान पर चलते हैं, तब आपकी पहचान कबीरपंथी होगी। ऐसी 4000 से भी ज्यादा मान्यताएं हैं जिनको लोग मानते हैं। कभी इन मान्यताओं को छोड़ देते हैं और कभी इन मान्यताओं को बदल देते हैं। जैसे काशीराम जी के मत को मानने वाले लोग 15 मार्च 1934 से पहले नहीं थे, क्योंकि तब तक काशीराम जी का कोई का मत ही नहीं था। किसी अन्य मत को मानते होंगे या किसी भी मत को नहीं मानते होंगे, क्योंकि पीर फकीर समर संत मान्यवर काशीराम जी 15 मार्च 1914 में पैदा हुए। उससे पहले पीर फकीर समर संत काशीराम साहब जी का अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो आज डॉक्टर विश्व रतन बाबा साहब को मानने वाला है, 14 अप्रैल 1891 से पहले डॉक्टर साहब के मत को नहीं मानता था, किसी अन्य मत को मानता था। क्योंकि 14 अप्रैल 1891 से पहले डॉक्टर अम्बेडकर का अस्तित्व ही नहीं था। कोई अगर महामना राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के मत को मानता है, तो 11 अप्रैल 1827 से पहले वो किसी और मत को मानता होगा, क्योंकि उससे पहले उनका अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो आज सिख मत को मानता है, वह लगभग 500 साल पहले सिख मत को नहीं मानता होगा। भारत में, दुनिया में 500 साल पहले तक कोई सिख मत का बंदा नहीं था। जो आज सिख मत के हैं, वे 500 साल पहले किसी और मत को मानते होंगे। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे मत हैं जो लोग मानते हैं, कभी उसको अपना लेते हैं, कभी उसको छोड़ देते हैं। कोई जो आज मुस्लिम मत को मानता है, 1454 साल पहले किसी और मत को मानता था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म आज से अगर 2024 के हिसाब से लगाया जाए तो 1456 साल पहले हुआ था। जब मोहम्मद साहब की पैदाइश ही 1454 साल पहले पुरानी है, तब उसके मत को मानने वाले उस तारीख से पहले हो ही नहीं सकते थे। तो आज भारत में मुस्लिम लोग हैं, वह 1454 साल पहले किसी और मत को मानते होंगे। तो जब तक हमारे जो भी मत मानते हैं, हम जो भी लोग मत मानते हैं, जब वो हमारे महापुरुष थे ही नहीं, तो उससे पहले कौन से मत थे? तो इसी प्रकार मान्यता, जो मत की मान्यता है, वो बदलती रहती है। इसका मतलब साफ है कि व्यक्ति की धार्मिक मान्यता, समय के अनुसार, इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, राजनीति के अनुसार बदलती रहती है। चौथी मान्यता है क्षेत्रीय क्षेत्र की पहचान। भारत में जो व्यक्ति जिस क्षेत्र या क्षेत्र में पैदा होता है, वो उसकी जन्म स्थल पहचान है। जहां जीवन भर अपना कार्य करता है, वह उसका कार्य क्षेत्र होता है। जहां कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करता है, वह उसका परिनिवृत्त क्षेत्र, अंतिम क्षेत्र होता है। पांचवी पहचान है भाषागत पहचान। जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है, वह उसकी भाषागत पहचान कहलाती है। जैसे मलयाली, तमिल, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, पाली, उर्दू, मारवाड़ी,
संस्कृत, पाली, हिंदी, जर्मनी, अंग्रेजी आदि भाषाएं। ये भाषाएं भी व्यक्ति की जो है ये बदलती रहती हैं। जहां व्यक्ति जो भाषा आदमी सीखना चाहे वो सीख सकता है, बोल सकता है, और जहां जाता है वो उसकी भाषागत पहचान भी हो जाती है। छठी जो पहचान है वो है नाम रूप पहचान। पुराने समय में नाम का अर्थ होता था व्यक्ति के व्यवहार के गुण व अवगुण, और रूप का अर्थ होता था व्यक्ति की काया के गुण व अवगुण। जैसा गुण अवगुण होते थे वैसे ही पहचान के लिए नाम रखा जाता था। जैसे काले बच्चे को काला, कृष्ण, कालू, कृष्ण, किशन, कृष्णा, कन्हैया, सामा, समावती आदि नामों से जाना जाता है। एक आठवीं पहचान होती है लिंगात्मक पहचान। सभी जीवों में तीन तरह की लिंगात्मक पहचान होती है, नर, नारी, अर्ध नर या अर्धनारी। एक आठवीं पहचान होती है राजनीतिक पहचान, राजनीतिक पहचान, संगठनात्मक पहचान। कोई व्यक्ति जो पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता था, वह 15 अगस्त 1936 से पहले इस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को यह नई पार्टी बनाई। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक पार्टी 1942 में बनाई। फिर बाबा साहब ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का संविधान 30 सितंबर 1956 में घोषित किया, जो 3 अक्टूबर 1957 को पार्टी के रूप में कार्य आरंभ हुआ। आज कई आरपीआई हैं और अन्य भी समूहों की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। इसका मतलब व्यक्ति की राजनीतिक पहचान निरंतर बदलती रहती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन बनाए, जो बाद में कई भागों में बट गए। पीर फकीर, समर संत मान्यवर काशीराम साहब ने बामसेफ नाम का सामाजिक संगठन बनाया, जो बाद में कई भागों में बट गया। इसका मतलब साफ है, संगठन व्यक्ति की स्थायी पहचान नहीं है। संगठन और राजनीतिक पार्टियां घटती बढ़ती रहती हैं। तब हमारी जन्मजात पहचान क्या है? हमारी जो जन्मजात पहचान है वो नौवा हमारी पहचान है वो है जन्मजात पहचान, जन्म से पहचान, प्राकृतिक पहचान। भारत में आज भी 2 तरह की पहचान है जो व्यक्ति को जन्म से अपने आप मिलती है। या तो व्यक्ति समण होगा या व्यक्ति वमन होगा, जैसा कि अभी बताया गया है ऊपर। इसलिए हमारी जो मूल पहचान है, जो प्राकृतिक पहचान है, वो हमारी समण की पहचान है। जो हमें जन्मजात पहचान है वो हमारी समण की है। बाकी जो पहचाने हैं वो व्यक्ति की समय समय पर बदलती रहती हैं, कभी भी बदल सकती हैं। बस आज संघ से मुझे यहीं तक आदेश हुआ है। अगर मुझसे कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।